सिक्किम के लिंबू और तामांग समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिल गया। 23 साल 5 चुनाव, हर चुनाव में वादा, लेकिन 2026 तक भी विधानसभा में उनके लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? 23 साल बाद भी लिंबू तमांग को सीट क्यों नहीं? 2027 सेंसस, क्या बनेगा समाधान? बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। आखिर गलती किसकी है? क्या एसडीएफ सरकार ने सिर्फ वादे किए? क्या एसकेएम सरकार भी वही कर रही है, या फिर मामला इतना आसान नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 की जनगणना और उसके बाद होने वाला डेलिमिटेशन इस 23 साल पुराने मुद्दे का समाधान बन सकता है? आज इसी सवाल का पूरा सच समझते हैं। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज़। सबसे पहले पुरानी कहानी समझिए। साल 2003 लिंबू और तामांग समुदाय को भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया। उस समय पूरे सिक्किम में खुशी की लहर थी। लोगों को लगा कि अब विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन आज 2026 है, 23 साल बीत गए, सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, घोषणा पत्र बदले, लेकिन विधानसभा की तस्वीर नहीं बदली। आज भी सिक्किम विधानसभा की 32 सीटों में 12 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है, लेकिन ये 12 सीटें केवल पुराने एसटी समुदाय यानी भूटिया और लेप्चा समुदाय के लिए ऐतिहासिक व्यवस्था के अनुसार आरक्षित है। लिंबू और तामांग आज भी उन आरक्षित सीटों में शामिल नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं एसटी बन गए तो सीट क्यों नहीं मिली। यही सबसे बड़ा भ्रम है। भारत के संविधान में एसटी का दर्जा मिलना और विधानसभा में आरक्षित सीट मिलना दो अलग अलग बातें हैं। एसटी सूची में नाम जुड़ने से सीट अपने आप नहीं मिलती। सीट तभी मिलती है जब परिसीमन, डेलिमिटेशन हो, कानूनी संशोधन हो और सरकार नई आरक्षण व्यवस्था लागू करे। यही प्रक्रिया पिछले 23 वर्षों में पूरी नहीं हो पाई। फिर 12 सीटें केवल भूटिया लेप्चा के पास क्यों? जनता का सवाल भी जायज़ है। इसका जवाब सिक्किम के इतिहास में छिपा है। 1975 में जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना, तब संविधान में अनुच्छेद 371F जोड़ा गया। इस अनुच्छेद का उद्देश्य था सिक्किम की विशेष सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करना। इसी विशेष व्यवस्था के तहत भूटिया लेप्चा समुदाय के लिए 12 विधानसभा सीटों का संरक्षण किया गया। यही कारण है कि आज भी इन सीटों को बदलना सामान्य राज्यों की तरह आसान नहीं है। यानी यह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक विषय भी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पिछले 23 साल में सरकारों ने क्या किया? यहीं पर राजनीति शुरू होती है। साल 2003 के बाद से लगभग हर विधानसभा चुनाव में एसडीएफ सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिंबू तामांग सीट आरक्षण का मुद्दा उठाया। जनसभाओं में भी कहा गया कि प्रतिनिधित्व दिलाया जाएगा, लेकिन सरकार के लंबे कार्यकाल के बावजूद यह लागू नहीं हो सका। फिर सत्ता बदली, एसकेएम सरकार आई। एसकेएम ने भी अपने घोषणा पत्र और सार्वजनिक मंचों पर यही वादा दोहराया कि लिंबू तामांग समुदाय को विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व दिलाया जाएगा। लेकिन आज की वास्तविकता क्या है? 23 साल बाद भी स्थिति वही है। न तो नई आरक्षित सीट बनी और न ही मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव हुआ। इसलिए जनता का सवाल भी जायज़ है। अगर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल वर्षों से यही वादा कर रहे हैं तो समाधान अब तक क्यों नहीं निकला? आखिर सबसे बड़ी रुकावट क्या है? असल में 3 बड़ी बाधाएं हैं। पहली, संविधान। अनुच्छेद 371 के कारण मौजूदा व्यवस्था को सीधे बदला नहीं जा सकता। दूसरी, डेलिमिटेशन। नई सीटें या नया आरक्षण तय करने के लिए परिसीमन आवश्यक है।
तीसरी, जनगणना। परिसीमन नई जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर होता है। यहीं आकर पूरा मामला रुक गया। अब पहली बार उम्मीद इसलिए बढ़ी है क्योंकि भारत सरकार ने सेंसस 2027 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहला चरण यानी हाउस लिस्टिंग चल रहा है और इसके बाद पॉपुलेशन एम्यूनरेशन होगी। नई जनगणना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य में परिसीमन के लिए यही आधार बनेगी। क्रम कुछ इस प्रकार होगा। पहला चरण जनगणना पूरी होगी, दूसरा चरण आधिकारिक आंकड़े प्रकाशित होंगे, तीसरा चरण केंद्र सरकार डेलिमिटेशन कमेटी बनाएगी, चौथा चरण परिसीमन होगा और उसके बाद ही नई सीटें, आरक्षण या विधानसभा की संरचना पर निर्णय लिया जाएगा। यानी सेंसस समाधान नहीं है, लेकिन समाधान की शुरुआत जरूर है। यहां अब सवाल उठता है, क्या 2028 के आसपास उम्मीद की जा सकती है? यानी जनगणना समय पर होती है, आंकड़े जारी होते हैं और उसके बाद डेलिमिटेशन कमेटी का गठन होता है, तो 2028 के आसपास इस मुद्दे पर ठोस प्रगति की संभावना बन सकती है। लेकिन यह अभी केवल संभावना है, कोई आधिकारिक समय सीमा नहीं। नागालैंड सरकार रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। ड्र 18 जुलाई रथ यात्रा बम्पर लॉटरी। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार, संसद और परिसीमन आयोग की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। अब समझते हैं समाधान क्या हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार 3 रास्ते सामने आते हैं। पहला, विधानसभा की कुल सीटें बढ़ाई जाएं और नई सीटों में लिंबू तामांग को प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा, एसटी आरक्षण का वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किया जाए। तीसरा, यदि आवश्यक हो तो संवैधानिक और कानूनी संशोधन कर नई व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन इन तीनों विकल्पों के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय और संवैधानिक प्रक्रिया तीनों की आवश्यकता है। 23 वर्षों में लिंबू तामांग समुदाय का सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है। एसटी का दर्जा मिला, लेकिन विधानसभा में प्रतिनिधित्व कब मिलेगा? एसडीएफ ने वादा किया, एसकेएम ने भी वादा किया, लेकिन आज तक समाधान नहीं निकला। अब सबकी निगाहें सेंसस और उसके बाद होने वाले डेलिमिटेशन पर टिकी है। हो सकता है यही वो प्रक्रिया हो जो 23 साल पुराने इस मुद्दे को नई दिशा दे। लेकिन जब तक परिसीमन नहीं होता और संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक केवल चुनावी घोषणाओं में यह सपना पूरा होना मुश्किल दिखाई देता है। अब देखना होगा कि आने वाले 2 वर्षों में इतिहास बदलता है या फिर यह मुद्दा एक बार फिर अगले चुनाव के घोषणा पत्र तक सीमित रह जाता है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। नागालैंड सरकार रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। ड्र 18 जुलाई रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसोल हक। के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 80162355669।